Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about Snap Exam full detailed syllabus. और इस एग्जाम के अंदर आपके 3 सेक्शन आते हैं. उन तीनों के अंदर क्या सब टॉपिक्स होते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी के बारे में हम जानेंगे. एंड टू मेक दिस MB journey an easy and productive one, you can download our app which is available on the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You'll find a lot of free tests, a lot of free classes on the portal. So let's start. सबसे पहले हम पैटर्न को जानते हैं. 3 सेक्शन होते हैं इसके अंदर. एक होता है आपका जनरल इंग्लिश, फिर होता है एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, देन द थर्ड वन इज क्वांटिटेटिव DI एंड डेटा सफिशिएंसी. अब इस पैटर्न के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एग्जाम 1 घंटे का है. 1 घंटे का मतलब 60 मिनट्स का मतलब क्या होता है कि ये एग्जाम बहुत इजी लेवल का होने वाला है. इट्स नॉट दैट टफ एज कम्पेयर टू कैट और जैट और IFT, और एनमेट से भी थोड़ा इजी लेवल में आ जाता है. आपको एग्जाम में 60 क्वेश्चंस मिलते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए. अब डेफिनेटली आप खुद समझिए क्वेश्चन का लेवल इजी आने वाला है. ठीक है. और प्लस इसके अंदर आपको कोई भी सेक्शन कट ऑफ नहीं होती है. आप कोई भी कितने भी सेक्शन में कितने मार्क्स लाओ, कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं है. ओवरऑल एक कट ऑफ होती है, इसकी परसेंटाइल में आती है. प्लस इसके अंदर आपको सेक्शनल जंप भी अलाउड होती है. सो फॉर एग्जाम्पल आपने पहला क्वेश्चन इंग्लिश का किया तो सेकंड क्वेश्चन आप पहला का भी कर सकते हैं. ये सब चीज़ें आपको एग्जाम फ्रेंडली बनाती हैं इसको. प्लस ये आपको कैट जैट इन सब एग्जाम्स में नहीं मिलता है, जो कि इसमें मिल जाता है इजीली. ठीक है, कि आप सेक्शनल जंप भी कर सकते हैं, सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी फ्रेंडली हो जाती हैं. ठीक है. नाउ अगर हम इसके अंदर देखें पैटर्न के अंदर, तो वर्बल के क्वेश्चन 15 है, LR के क्वेश्चन 25 है एंड 20 क्वेश्चन है क्वांट के. तो LR की वेटेज थोड़ी ज़्यादा है एंड वही सेक्शन आपको सबसे अच्छे से प्रिपेयर करना है. बाकी दोनों सेक्शंस वो उसके बाद रखना, पहले LR पे ज़्यादा फोकस करना है. नाउ डिटेल सेक्शंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्बल के टॉपिक्स लिखे हुए हैं. इन टॉपिक्स को एक बार पढ़ लीजिए. दैट इज एनालॉजीज, जंबल पैराग्राफ्स, ऑड वन आउट, वोकैबुलरी, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. बाकी कॉन्टेक्चुअल यूसेज, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इडियम्स एंड सिलॉजिज्म. ये तीनों टॉपिक इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, बट ये हर बार आपको देखेंगे 15 क्वेश्चन इसमें से आएंगे. प्लस RC आती है, बट RC का बहुत ही वियर्ड सा बिहेवियर रहता है. क्या करते हैं कि पहला पैसेज दे देंगे, उसके 3-4 बाद फिर एक और क्वेश्चन आएगा उस पैसे रिलेटेड. सो मेजरली स्टूडेंट्स इसके अंदर RC अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो मैंने वैसे भी इसमें RC नहीं लिखा है. इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर दैट, प्रैक्टिस कर सकते हैं. बट आएगी तो एक ही RC, इसके 2 या 3 ही क्वेश्चन होंगे. अब 2 या 3 करने के लिए इतने बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ना बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं है. सो दैट इज द रीजन आई सजेस्ट कि अगर आप RC को छोड़ दें पेपर के अंदर तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ही आप छोड़ रहे हैं और वैसे भी 60 में से 60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ टाइम. ठीक है. तो मेक श्योर करिए कि RC आप ना करें पेपर के अंदर. ये हैबिट अभी से बना के चलें, क्योंकि आप प्रिपरेशन करने वाले हैं, ताकि आपको D-Day में कोई दिक्कत ना आए. Next, move on to the LR. This is the most important area where you have to perform well and where you have to give your best as well. ठीक है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आएंगे तो वेटेज काफी ज्यादा. इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, याद रखिएगा. एनमेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की. ठीक है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, 25% लेस हो जाता है अगर आप गलत करते हैं. डायरेक्शन सेंस, सिलॉजिज्म्स, एनालॉजी एंड सीरीज, विजुअल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, सीनियर अरेंजमेंट, जिसमें आप रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी ले सकते हैं. देन क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, मीनिंगफुल वर्ड और मैट्रिक्स, क्रिटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड मिसलेनियस रीजनिंग्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, फैमिली ट्री. ये सब कुछ आपको पेपर के अंदर 101% सारे क्वेश्चन मिलते जुलते दिखने वाले हैं. सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी रहती है? ऑफ कोर्स आपके अरेंजमेंट्स की रहती है. इसमें सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ये वाले अरेंजमेंट्स आते हैं. क्या अरेंजमेंट कैट लेवल होते हैं? नॉट एट ऑल. ये अरेंजमेंट्स बहुत ईजी लेवल के होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं. इसके अंदर आपका एक इनपुट आउटपुट भी जोड़ सकते हैं, बट उसका क्वेश्चन एक ही आता है. ठीक है. तो अगर आपको जोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत टॉपिक्स तो बहुत सारे हो जाते हैं, बट इन टॉपिक से आपको मेजरली वेटेज दिखती है. मैं एक ब्लूप्रिंट वाली वीडियो बनाऊंगा, तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक से पिछले साल कितने क्वेश्चंस आए थे, और वो टॉपिक आप अच्छे से करके जाइएगा, वो टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते. ठीक है. तो उसकी वीडियो देखने के लिए प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करिएगा. नेक्स्ट, अगर हम बात करें क्वांट के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं. टॉपिक देखिए बहुत सारे हैं. ठीक है. बट इसके अंदर एक सरप्राइजिंग बात है कि DI और डेटा सफिशिएंसी भी लिखा हुआ था कि पेपर के अंदर ही आएगा, बट लास्ट ईयर भी बहुत ही रेयर आता है. एक आधा क्वेश्चन किसी को दिख जाए, DI को दिख जाए. इट्स लाइक दैट. ठीक है, क्योंकि 3 बार होता है, तो कभी किसी के पेपर में आता है, कभी किसी पेपर में नहीं आता. तो DI हो गया, बार ग्राफ्स हो गए, टेबल्स हो गए, ग्राफ पाई चार्ट हो गया, ये चीज़ें आपको पेपर में ना के बराबर दिखेंगी. ठीक है. आपको अलजेब्रा ना के बराबर ही दिखता है. ठीक है, बिकॉज इसको ये पेपर टफ बन जाता है इस वजह से. ठीक है. तो आप सारा कुछ नहीं डाल सकते ना, 20 क्वेश्चन में कितना डालेंगे. तो सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक से आएगा. अर्थमेटिक के अंदर आप रेशियो प्रोपोर्शन आप करके चाहिए. देन परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, सिंपलनेस, कंपाउंडर्स. देन डू योर TSD, टाइम टू डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क. देन आपका एवरेजेस
एलिगेशन मिक्सचर्स, ये सारे टॉपिक्स जरूर पढ़ के जाइएगा, वो सबसे ज़्यादा आएगा। ज्योमेट्री पढ़ के जाइएगा, एनमेट के अंदर ज्योमेट्री नहीं आती बट इसके अंदर आती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन की एक ही पार्ट हो जाता है, बट इन सभी का इजी लेवल आता है। एपीजीपी काइंड ऑफ प्रोग्रेशन जो आती है वो आती ही आती है, तो उसको जरूर पढ़ के जाइए। नंबर सिस्टम, इसके 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखेंगे। ऑलराइट, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाइनोमियल थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्च सिंटैक्सिस ये पढ़ के जाइए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइए। प्रोबेबिलिटी ये पढ़ के जाइए। मिक्सचर एनालिसिस में आपको बता दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही, ठीक है। सो ये वाले क्वेश्चंस आपको जो मैंने बताए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वो जरूर पढ़ के जाइएगा, बिकॉज 20 क्वेश्चन है तो हर एक से एक एक क्वेश्चन नहीं डालते हैं। ये क्या करते हैं कि जो टॉपिक इनको पसंद आता है मेजरली उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और बाकी कुछ टॉपिक से एक आधा क्वेश्चन मुश्किल से आएगा, ठीक है। जैसे कि ज्योमेट्री हो गई, ज्योमेट्री के अंदर आपका ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बट इसमें से क्वेश्चन इन सब में से मुश्किल से 2 आने वाले हैं। अब वो 2 क्वेश्चन शायद ज्योमेट्री से हो जाए, 2 क्वेश्चन शायद मेंसुरेशन से हो जाए, शायद 2 क्वेश्चन डायरेक्टली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, इसलिए आपको वो टॉपिक तो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इजी लेवल का होता है। अगर आप बिल्कुल भी टॉपिक को टच नहीं करोगे तो डेफिनेटली यू विल लूज अ लॉट ऑफ मार्क्स, अगर इनकेस वहां से इजी क्वेश्चन आ गया, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। Plus, if you are preparing for your NMAT and SNAP and if you want to join your program, 7th सितंबर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। NMAT SNAP का क्रैश कोर्स आप जाके वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको नंबर शो कर देता हूँ। एंड बाकी NMAT SNAP की ई बुक भी है, टेस्ट सीरीज भी है, वो आप जाके वेबसाइट पे जरूर से चेकआउट करिएगा। अगर आप NMAT या SNAP की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी और भी MBA एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बाकी सारे कोर्सेज भी हैं जो चेकआउट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है सारे ही कोर्सेज का। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन आस्क योर क्वेरीज व्हिचएवर क्वेरी यू हैव, प्लस यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 7982139467, या फिर आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्टली, एंड माय टीम विल हेल्प यू आउट solving each and every query of yours. Plus you can check out this of 2020, 2021, 2019 के आएंगे, ठीक है, and 2018, 2017 we have great results, great feedback for our live classes. All right, so definitely you can join us and you can get best results, I will say. Okay, and don't forget to connect with us on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Snapchat. सारे सोशल मीडिया लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. All right, and I will see you in the next video. Thank you very much. Have a lovely awesome day ahead.